हाँ जी बच्चों, नमस्कार। एक नई वीडियो में फिर से आपका स्वागत है और आज हम इस वीडियो में सीखने जा रहे हैं हाफ ईयरली सीरीज़ से क्वेश्चन नंबर 31। हाफ ईयरली का पेपर हमारा चल रहा है और ये जो क्वेश्चन है आपको देख के समझ में आ गया होगा स्क्रीन पे कि ये क्वेश्चन चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो से लिया गया है। तो जल्दी से पढ़ते हैं इस क्वेश्चन को। भव्य और साक्षी पार्टनर हैं, इनका शेयरिंग रेशियो है 3:2। इस डेट पर जो बैलेंस शीट दिया है उसमें लाइबिलिटी में क्रेडिटर्स, जनरल रिजर्व, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड, भव्य की कैपिटल, साक्षी की कैपिटल दी हुई है, एसेट्स में फर्नीचर, लैंड एंड बिल्डिंग, इन्वेस्टमेंट, ट्रेड रिसीवेबल, कैश इन हैंड, ये सब दिया हुआ है। पार्टनर ने डिसाइड किया है कि उनका जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो पहले 3:2 हुआ करता था, अब वो चेंज होकर कितना हो जाएगा, 1:1 हो जाएगा विद इमीडिएट इफेक्ट। इसके साथ साथ क्वेश्चन में लिखा है फॉर द पर्पस दे डिसाइडेड दैट इन्वेस्टमेंट वैल्यू ₹20,000 की इन्वेस्टमेंट की जो वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी, 20,000 हो जाएगी। फर्नीचर जो है वो 20,000 का वैल्यू हो जाएगा। लैंड एंड बिल्डिंग जो है वो 1,000 से डेप्रिशिएट हो जाएगी। गुडविल फर्म की वैल्यू है 24,000। और हाँ, जर्नलिज्म नॉट टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन द पार्टनर, जर्नलिज्म पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा, लेकिन इसका इफेक्ट हमें पार्टनर्स कैपिटल में देना पड़ेगा क्योंकि प्रॉफिट चेंजिंग शेयरिंग रेशियो वाली कंडीशन बन रही है। आपको बनाना है रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर का कैपिटल अकाउंट और बनानी है बैलेंस शीट। ठीक है, तो एक एडजस्टमेंट तो इसमें जो इम्पोर्टेंट है वो है इन्वेस्टमेंट वाली, इसमें बहुत बच्चों की गलती होती है। दूसरी जो एडजस्टमेंट है वो है गुडविल वाली, इसमें क्या करना है, थोड़ा सा चेंज है इसमें और क्वेश्चनों से, एडमिशन और रिटायरमेंट से। और तीसरी जो एडजस्टमेंट है वो है जनरल रिजर्व वाली, ये बिल्कुल अलग है, इसको थोड़ा सा अच्छे से ध्यान से देखेंगे। तो सबसे पहले हम इसका क्वेश्चन का रिवैल्यूएशन बनाते हैं। रिवैल्यूएशन में हमारे पास फर्नीचर है इधर 16,000 एसेट्स में, और उधर हमारे पास फर्नीचर दिया है 20,000। उससे पहले इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं। चलिए देखते हैं इन्वेस्टमेंट की तरफ। तो इन्वेस्टमेंट हमारे पास कितने के दिए हुए हैं, इन्वेस्टमेंट हमारे पास हैं, जो वैल्यू है हमारे पास बैलेंस शीट में इन्वेस्टमेंट की वो है 30,000 रुपये की। ठीक है, और नीचे हमारे जो इन्वेस्टमेंट जो वैल्यू हैं वो कितने हो रहे हैं, यहाँ देखिए इन्वेस्टमेंट की जो वैल्यू है वो है 30,000, और नीचे जो एडजस्टमेंट में इन्वेस्टमेंट आ रहे हैं वो आ रहे हैं हमारे पास 20,000। तो 10,000 से वैल्यू हमारी डिक्रीज हो रही है। लेकिन इस इन्वेस्टमेंट की रिकवरी के लिए हमारे पास IFR दिया हुआ है, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड, ये 20,000 रुपये दिया है। तो इस लॉस की रिकवरी इस फंड से की जाएगी। तो फंड से करेंगे तो उसमें क्या एंट्री बनाने वाले हैं हम, IFR अकाउंट डेबिट 20,000 से टू इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कितनी कम हो रही है, 10,000 कम हो रही है, तो टू इन्वेस्टमेंट 10,000 रुपये, टू भव्य कैपिटल, टू साक्षी कैपिटल 6,000 और 4,000। ये इनका जो 3:2 है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, उसमें इसका डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा। तो इन्वेस्टमेंट का ये करना है बच्चों, इसमें आपको ध्यान रखना है कि जब IFR दिया हो तो आपको IFR का यूज़ करना है, IFR का यूज़ करके आपको इन्वेस्टमेंट की एंट्री करनी है। ठीक है, दूसरा जो इसमें फर्नीचर की वैल्यू कम हो रही है, फर्नीचर और लैंड एंड बिल्डिंग, इसका जो ट्रीटमेंट होगा वो हम रिवैल्यूएशन में करने वाले हैं। फर्नीचर यहाँ 20,000 है, लैंड एंड बिल्डिंग 1,000 से डेप्रीशिएट हो रहा है। बैलेंस शीट में फर्नीचर हमारे पास है 16,000, तो ये फर्नीचर हमारे कितने हज़ार से बढ़ रहा है, 4,000 से बढ़ रहा है। तो आप देख सकते हैं रिवैल्यूएशन में हमने लिखा बाई फर्नीचर 4,000 और लैंड एंड बिल्डिंग 1,000 से डेप्रीशिएट, इसलिए डेबिट में आ गया यही वो 1,000, और 3,000 का हमारे पास प्रॉफिट हो गया। इसको हमने डिस्ट्रीब्यूट करना है 1,800 1,200, तो ये हमारा रिवैल्यूएशन यहाँ पर कंप्लीट हो गया। तो एडजस्टमेंट 1 हमारी कंप्लीट है इन्वेस्टमेंट वाली, 2 हमारी कंप्लीट है फर्नीचर वाली। तीसरी एडजस्टमेंट आती है गुडविल वैल्यूड। गुडविल को बांटना होता है क्योंकि चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का क्वेश्चन है, तो सबसे पहले हम सेक्रीफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला लगा के ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो का फॉर्मूला इस्तेमाल करते ताकि हमें गेन सेक्रीफाइस के बारे में पता चल जाए। तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो इज इक्वल टू ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, भव्य का कैपिटल 3/5 और साक्षी का 2/5 माइनस न्यू रेशियो 1 है तो 1/2 हो जाएगा। इसका LCM लेके जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 1/10, भव्य का शेयर आएगा, ये सेक्रीफाइस है, और साक्षी का शेयर माइनस में आ रहा है, तो माइनस में आने की वजह से ये क्या हो गया, ये हो गया गेन। ठीक है, फर्म की गुडविल है 24,000 रुपये, उस 24,000 को हम 110 से मल्टीप्लाई करेंगे, 24,000 का 110 2400, और साक्षी का 24,000 का 110 2400। साक्षी का शेयर गेन है, तो जिसका शेयर गेन होता है यानी उसको उल्टा जो है
शेयर सेक्रीफाइस करने के बजाय उसे मिल रहा है तो उसकी कैपिटल को हम डेबिट कर लेते हैं। यानी कहने का मतलब ये है कि वो पार्टनर सेक्रीफाइस करने के बजाय उसे उल्टा कुछ गेन यानी कुछ एडिशनल शेयर मिल रहा है, तो एडिशनल शेयर की वजह से जो सेक्रीफाइस जो पार्टनर कर रहा है उसको देने के लिए जो गेन कर रहा है पार्टनर उसकी कैपिटल को डेबिट करेंगे और जो सेक्रीफाइस कर रहा है उसकी कैपिटल को क्रेडिट करेंगे। तो ये हमारा 2400 का शेयर हो जाएगा गुडविल का। तो ये एंट्री जो हो गई वो किसके लिए हो गई, वो हो गई गुडविल के लिए। साक्षी कैपिटल अकाउंट डेबिट टू भव्य कैपिटल अकाउंट। अब बात करते हैं हम जनरल रिजर्व की। इस एंट्री में हमारे पास जनरल रिजर्व बिटवीन द पार्टनर्स नॉट टू बी डिस्ट्रीब्यूट, जनरल रिजर्व को डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना, लेकिन इसका अफेक्ट तो आएगा। तो देखें इस एडजस्टमेंट को जरा। जनरल रिजर्व इज नॉट टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन द पार्टनर्स, जनरल रिजर्व विल बी शोन इन द बैलेंस शीट। ठीक है, बैलेंस शीट में शो होगा, लेकिन but the entry for the net effect of accumulated profit and loss reserve is passed since they were earned in the past value of general reserve। तो जो भी उनकी past value है उसको हमें क्या करना पड़ेगा, उसको हमें सही करना पड़ेगा, सही करके लिखना पड़ेगा, क्योंकि अब उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो गया तो इसकी वजह से जनरल रिजर्व में भी कुछ चेंज आएगा। कोई पार्टनर लेगा, कोई पार्टनर देगा, तो वो रेशियो हमारा सेम रहेगा 1/10 और 1/10 का। तो 1/10 की वजह से हम 23,400 का 1/10 निकालेंगे तो 2340 रुपये आएगा। तो 2340 रुपये साक्षी से लेना है और भव्य को देना है। साक्षी को ज़्यादा मिल गया तो उससे लेना है, उसकी कैपिटल को डेबिट कर देंगे। भव्य को कम मिला है तो उसकी कैपिटल को क्रेडिट कर देंगे। तो अगेन ये एंट्री साक्षी कैपिटल अकाउंट डेबिट टू भव्य कैपिटल हो जाएगी 2340 रुपये से। और ये जो एंट्री डेडिकेटेड है, ये एंट्री डेडिकेटेड है जनरल रिजर्व को। तो ये एंट्री आपकी जनरल रिजर्व से निकल के आ जाएगी। ठीक है, अब इसका पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाते हैं। तो पार्टनर्स कैपिटल में सबसे पहले हमने इसमें बैलेंस लिया, ओपनिंग बैलेंस, उसके बाद रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट लिया 1800-1200, उसके बाद आईएफआर की पोस्टिंग की 6000 और 4000 से पोस्ट किया उसको एंट्री को, जो आईएफआर की हमने यहाँ पर एंट्री बनाई थी। ठीक है बच्चों, आईएफआर की एंट्री के बाद ये जो भव्य और साक्षी वाली दो एंट्री है, इन दोनों एंट्री में साक्षी का कैपिटल अकाउंट डेबिट हो रहा है, भव्य का कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो रहा है। हम कंबाइंड भी लिख सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे समझाने के पर्पज से आपको अलग अलग बताया है। तो यहाँ पर साक्षी का जो कैपिटल है वो डेबिट हो रहा था 2400 रुपये से, किसकी वजह से, भव्य की वजह से। और भव्य का कैपिटल क्रेडिट हो रहा है 2400 रुपये से, किसकी वजह से, साक्षी की वजह से। तो भव्य का कैपिटल क्या हो रहा है, क्रेडिट। भव्य का कैपिटल 2400 से क्रेडिट हो रहा है, किसकी वजह से, साक्षी की वजह से। और साक्षी का कैपिटल डेबिट हो रहा है 2400 रुपये से, किसकी वजह से, भव्य की वजह से। तो ये जो 2400 है ये किसका है, ये गुडविल वाला 2400 है। ये 2400 किसका है, गुडविल वाला 2400 है। अब जो जनरल रिजर्व की एंट्री की थी उसमें 2340 रुपये से साक्षी का कैपिटल डेबिट हो रहा था और भव्य का कैपिटल क्रेडिट हो रहा था 2340 रुपये से। तो भव्य का कैपिटल के क्रेडिट होने की वजह साक्षी था, तो 22 साक्षी कैपिटल, जनरल रिजर्व थोड़ा अंडरस्टैंडिंग पर्पस के लिए लिख दिया है। और यहाँ पे भव्य का जो कैपिटल है वो 2340 रुपये से आ गया निकल के। ठीक है, तो 90% जो स्टूडेंट हैं वो इसमें इसी एडजस्टमेंट में गलती करते हैं, जनरल रिजर्व वाली में और आईएफआर वाली में। तो इसका थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। और हमारे पास बैलेंस निकल के आएगा 62,540 और 40,460। ठीक है, 62,540 और 40,460 यहाँ वो लिख दिया है नोट में भी मैंने। जनरल रिजर्व नॉट टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन द पार्टनर्स बट इट्स अफेक्ट विल बी रिकॉर्डेड इन पार्टनर्स कैपिटल, लेकिन इसका अफेक्ट पार्टनर्स कैपिटल में ज़रूर आएगा। अब इसकी बैलेंस शीट को देखते हैं कि बैलेंस शीट में चेंज क्या है। तो बैलेंस शीट समझने के लिए हमें क्या करना है, बैलेंस शीट समझने के लिए हमें कुछ नहीं करना है, बहुत ध्यान से बस जो जैसे जैसे क्वेश्चन में बैलेंस शीट बनाई वो उसी तरीके से बनाते चले जाना है। देखिए क्रेडिटर्स में कोई चेंज नहीं है तो क्रेडिटर एज इट इज़ 13,800 के आ गए। जनरल रिजर्व में कोई चेंज नहीं है, वो भी 23,400 के आ गए। इसके बाद भव्य का कैपिटल और साक्षी का कैपिटल, आईएफआर हमने पहले बांट दिया है 20,000 रुपये का पूरा आईएफएफ खत्म हो चुका है, इसलिए वो आएगा नहीं। भव्य साक्षी का कैपिटल, पार्टनर कैपिटल अकाउंट जो हमने पीछे बना उससे 62,540 का आ गया, 40,460 का आ गया, टोटल हो गया हमारा 1,03,000। और इस तरीके से लाइबिलिटी साइड का टोटल ओवरऑल आ गया 1,40,200। अब आ जाते हैं एसेट्स पर। एसेट्स में क्या है हमारे पास, एसेट्स में हमारे पास है फर्नीचर। तो फर्नीचर जो है वो कितने से है, 16,000 से है। ठीक है, तो 16 का 20 हो गया यहाँ पे। लैंड एंड बिल्डिंग 1,000 से कम हो गया तो 55,000 रह जाएगा 56,000 से। इन्वेस्टमेंट की वैल्यू हमारी 20,000 थी तो 20,000 हमें लिखना है।
ट्रेड रिसीवेबल 18,500 का है, उसमें कोई चेंज नहीं, 18,500 एज इट इज़ आ गया। कैश इन हैंड में भी चेंज नहीं है, तो वो भी 26,700 आ गया। टोटल आ गया बैलेंस शीट का 1,40,700। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब है वो क्लास में से राघव गोयल ने दिया है और हर्ष अग्रवाल ने दिया है। और इसके अलावा जो पिछली जो हमने वीडियो बनाई थी उसमें जो क्वेश्चन था वो डिसोल्यूशन से था, और डिसोल्यूशन के जो सही जवाब दिए हैं क्लास में, मैं उन बच्चों के नाम बताना भूल गया तो बता देता हूँ। राघव गोयल राया से, कार्तिक अग्रवाल, तन्मय अरोड़ा और अर्पित पांडे, इन 4 बच्चों ने उस डिसोल्यूशन के क्वेश्चन का जो रियलाइजेशन वाला था उसका बिल्कुल सही जवाब दिया था। तो आप सभी बच्चों को कॉन्ग्रेचुलेशन, और उन सभी बच्चों को भी एडवांस बधाई जो इस वीडियो को देख रहे हैं और सीख रहे हैं और समझ रहे हैं और बोर्ड एग्ज़ाम में गलती नहीं करने का प्रण ले रहे हैं। ठीक है, तो इस तरीके से अपने समय को यूटिलाइज़ कीजिए और इस क्वेश्चन को अपने कहीं फेयर कॉपी पर अच्छे से नोट कर लीजिए, तैयारी करिए और ज़्यादा से ज़्यादा टाइम स्पेंड कीजिए। थैंक यू वेरी मच। राधे राधे।